नमस्ते दोस्तों। इस बार मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे एक प्रश्न भगवान से पूछना है, क्या ये पॉसिबल है आपके माध्यम से? तो गुरुदेव ने कहा ठीक है बेटा, शायद आज तुझे मेरी जरूरत नहीं भगवान की जरूरत पड़ गई है। मैंने कहा हाँ गुरुदेव, पॉसिबल हो तो गुरुदेव ने मुझे कहा कि तू आंखें मीच ले, मैं तुझे एक दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे तू भगवान से बात कर सकता है। तो मैंने आंखें मीच ली, गुरुदेव ने कुछ मंत्र बोले और दिव्य दृष्टि दी मुझे जिससे मैं भगवान को देख सकूं। तो अब मैं भगवान से बात कर रहा हूं, भगवान से मेरा कनेक्शन गुरुदेव जी ने एस्टैब्लिश कर दिया है। भगवान जी को मैंने प्रणाम कहा और भगवान से कहा कि प्रभु आपसे एक प्रश्न पूछना है। बोले पूछो बेटा। मैंने कहा भगवान आपने ये मनुष्य जो इतनी अच्छी कलाकृति आपने बनाकर भेजी इस धरती पे, ये मनुष्य खुद पे बड़ा गर्व करता है और शायद आपको भूल गया है, और कलयुग में तो शायद भूल ही गया है। तो ये मनुष्य कभी आपको याद करता है या नहीं करता? अब भगवान उस दिन कुछ शायद बड़े जॉली मूड में थे, तो भगवान ने बड़ा ही अच्छा उत्तर दिया। भगवान ने कहा बेटा जरूर याद करता है, हर पल याद करता है मनुष्य मुझे। मैंने कहा भगवान कैसे? प्रभु ने कहा बेटा ये जो मनुष्य है इस धरती पर, यानी स्त्री और पुरुष दोनों, जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती तब तक ये मुझे याद करते हैं कि हमें अच्छा जोड़ीदार मिले। दोनों याद करते हैं कि मुझे अच्छे से अच्छा मन लायक जोड़ीदार मिले, इसके लिए ये मुझे याद करते हैं, मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं। और आपके पृथ्वी पर तो ये कहावत भी प्रचलित है कि इन दोनों की जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है। तो ये मुझे याद करना ही करना इसने शादी के पहले। तो मैंने प्रभु से कहा फिर शादी के बाद भूल जाते होंगे आपको? प्रभु ने कहा नहीं बेटा, शादी के बाद तो और ज्यादा याद करता है। मैंने कहा वो कैसे? अब प्रभु मजाक के मूड में थे। तो प्रभु ने कहा देख बेटा, यदि पुरुष को अपने मन लायक स्त्री मिल गई तो उसको तो इस धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव होता है, और वो मुझे बार बार धन्यवाद देने के लिए याद करता है कि प्रभु आपने मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना दिया। और यदि उस पुरुष को कोई मन लायक स्त्री नहीं मिली और उस स्त्री ने उसका जीवन नरक बना दिया, तो भी वो मुझे याद करता है। वो मुझे याद तो पहले तो मन ही मन गालियां भी देता है, लेकिन मुझे याद करके बोलता है कि प्रभु ये आपने क्या किया, मुझे नरक में सड़ाना हो तो इससे तो बेहतर है आपके पास बुला लो, आपके पास भी तो स्वर्ग है, वहीं पर आ जाऊंगा। इसलिए वो याद करता है। तो पुरुष अच्छे में भी याद करता है और बुरे में भी याद करता है। अब रही बात स्त्री की, तो जो नासमझ स्त्री है वो तो मुझे बोलती है कि भगवान ने क्या डिफेक्टिव पीस दे दिया, क्योंकि इस धरती पर आज तक किसी भी स्त्री को उसके मन लायक पति मिला ही नहीं, क्योंकि पति नाम के सभी आइटम्स डिफेक्टिव है। तो स्त्री कंप्लेंट करती है क्या डिफेक्टिव पीस दे दिया भगवान, इसको जरा रिप्लेस करके दो वारंटी पीरियड में। तो ना समझ स्त्री तो रिप्लेसमेंट मांगती है। थोड़ी भी समझदार रहे तो बोलती है भगवान इस जन्म में तो मैं काम चला लूंगी इससे, लेकिन अगले जन्म में जरूर अच्छा वाला पति देना। अब जो समझदार स्त्री है, जो ये भली भांति जानती है कि ये सभी मॉडल, पति नाम के सभी मॉडल ही डिफेक्टिव है, वो स्त्री मुझसे कुछ और मांगती है। वो बोलती है भगवान अगले जन्म में भी यही पति देना, और हो सके तो अगले 7 जन्मों तक यही पति देना, क्योंकि इस जन्म में इसको सुधारने के लिए मैंने काफी मेहनत की है। तो जरा अगले जन्मों में मेरे कष्ट कम हो जाएंगे, तो अगले 7 जन्म तक अब इसको बदलना मत, मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना, मैंने बहुत मेहनत की इसको सुधारने में। मैंने प्रभु से कहा प्रभु क्या लीला है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु बोले 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा। एक सेंटेंस और बोलता है ये इंसान, एक सेंटेंस और बोलता है मुझे, जिसके लिए मुझे याद करता है। वो बोलता है प्रभु, इंसान प्रभु से कहता है कि प्रभु हम तो आपको याद करते हैं, यहां तक ठीक है, हम आपको याद करते हैं और करते रहेंगे,
लेकिन गलती से भी आप हमें याद मत कर लेना, गलती से भी आप हमें याद मत कर लेना, अन्यथा हमारा इस धरती का कार्यक्रम निपट जाएगा। जय प्रभु, जय गुरुदेव।